दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर तांदुलकर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। मैं आपको आज टेस्टोस्टेरोन और सेक्सुअल वीकनेस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही एक गहन समस्या पे हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम लोग बात करेंगे, जो पिछले 25 साल में मैंने सेक्सुअल वीकनेस के और टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है और उन्हें आशातीत लाभ हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्सुअल वीकनेस एक नर्वस सिस्टम की डिसीज़ है, जिसमें हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे उसके ट्रैगर कर सकते हैं उसे। तो ऐसे इसमें हम लोगों ने जो मेडिसिन्स देते हैं हम लोग, उसमें नर्वस एक्टिविटी की मेडिसिन्स चाहिए। सेकेंडली, टेस्टिकल्स एक ऑर्गन है जिसमें टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं, और इन सब को देखते हुए हमें मेडिसिन देना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एज वेरी होता है, और इन मिडल एज के पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे कारणों से पाया जा सकता है या हो सकता है। इसीलिए हमें एक प्रोटोकॉल मैं आपको आज बताना चाहूँगा। तो वो प्रोटोकॉल S3C2 F1 A3 WE एक प्रोटोकॉल है जो हमने फर्स्ट डायल्यूशन में देना चाहिए, और S6C17 और RE के साथ आपने WE के साथ आपने RE भी देना चाहिए, और S6C17 या सेकंड डायल्यूशन में सेकंड प्रोटोकॉल में आपने देना चाहिए। तो इसमें RE एक नर्वस सिस्टम में शरीर में समस्त इंटरनल ऑर्गन्स पर तत्काल प्रभाव डालकर रोगों को नष्ट करने वाली मेडिसिन्स है, जो मेडिसिन्स नर्वस स्टिमुलेशन में बहुत ही अच्छा लाभदायी है, और उसका एक्शन बहुत ही फास्ट और पेनिट्रेटिंग एक्शन होता है। सेकेंड, S3 या न्यूरोमस्कुलर रेमेडी है, जो सेंसरी ऑर्गन पे बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड थिंग कि C2 यह टेस्टिकल की मेडिसिन है, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ गड़बड़ी आने से अगर टेस्टोस्टेरोन का एबनॉर्मल हो जाता है या कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो उसे नॉर्मल करते हैं। सेकेंड, F1 इज़ नर्वस सिस्टम मेडिसिन, A3 ब्लड रिलेटेड मेडिसिन है। इस तरह से हमने मेडिसिन को चूज़ करना चाहिए। इसके बाद डिप्रेशन और मूड एलिवेशंस के लिए हमने S6C17 और WE को सेकेंड डायल्यूशन में हमने देना चाहिए। एंड WE वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी ठीक करने में बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट्स पाए हुए हैं। सेकेंड थिंग, डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को हमने यहाँ नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन और लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से इस ऑर्गन्स पर ट्रिगर आता है, जिसके वजह से यह ऑर्गन्स हार्मोन का सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन की भी मात्रा चेंज हो सकती है। इसीलिए हमने डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में /CTE और 1-2 यह मेडिसिन देना चाहिए। सेकेंड डायल्यूशन 20 ड्रॉप्स अर्ली मॉर्निंग इन हाफ कप ऑफ लूक वाटर एंड बेड टाइम। और टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स ऑर्गन है या हार्मोन्स है, जिसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड और प्रोड्यूस होता है मेनली, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि यह एनर्जी और मूड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल
प्ले करता है, इसलिए हमने S6C17 को भी यहाँ पे हमने दिया है और S3C3 भी इसे कंट्रोल करेगा। सेकेंड थिंग, जो अल्डोस्टेरोन होता है किडनी के अंदर, जो हार्मोन्स होते हैं वाइटल हार्मोन्स, इसका भी यहाँ पे इनडायरेक्टली एक रोल होता है। इसीलिए हमने इस तरह से यह प्रोटोकॉल हमने प्रॉपरली देना चाहिए और पेशेंट की हिस्ट्री हमने प्रॉपरली केस हिस्ट्री लेना चाहिए और नेक्स्ट टाइम आता है तो उनमें आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और इस तरह की समस्या अगर किसी को होती है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं या कोई सजेशन ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9372174648। थैंक यू वेरी मच।